बच्चों, सब कोई पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ रहे होगे, पढ़ना भी चाहिए। देखो हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 26 क्वेश्चंस चल रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन 25 नंबर वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में 12th के भी टॉपिक को पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। कॉमर्शियल यूनिट के बारे में क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन जो है आपके सामने 26, 27, 28 दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बताइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या समझ में आ रहा है। कह रहा है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट, ठीक है, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। बहुत सही। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। देखो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा जल्दी आइएगा, नहीं थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा। एक तो साथ में कह रहा है कि एक सीरीज में बेटा ध्यान समझो, एक इलेक्ट्रिक लैंप जुड़ा है और एक कंडक्टर जुड़ा है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 एम्पियर का, और उसके साथ 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी। पहले इतने का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, फिर बाद में आगे का चलते हैं। ये सर्किट जगह नहीं है, कहीं पर लिखना तो पड़ेगा, तो लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं ऊपर सोल्यूशन करता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन सीरीज। तो मान लो सीरीज में क्या रूल होता है, ये करंट बेटा अगर यहाँ से 1 एम्पियर की फ्लो हो रही, क्लियर, और साथ में लैंप जुड़ा है, तो लैंप जोड़ दो, तो ये मान लो एक लैंप जुड़ा है, क्लियर है। लैंप में हालांकि ऐसे दो ही बार बनाते हैं, और एक रजिस्टर जुड़ा है। रजिस्टर की वैल्यू दिया 5, मान लो इसकी वैल्यू नहीं मिला है, मालूम है R है, सपोज रेजिस्टेंस R है। मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो मान लो रेजिस्टेंस कितना लेट कर लिया R, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखो कितना दिया, बोलो 5 ओम। अब ये सीरीज में है और साथ में उसने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कितना जोड़ा होगा, 10 वोल्ट की बैटरी। ये जैसे ऐसे बैटरी बनाए हैं, ऐसे इसमें 10 वोल्ट की क्या हुई होगी, बैटरी जुड़ी है। बैटरी का मतलब आई होप समझ गए होगे, ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ठीक है। अब जगह नहीं है तो इसी में काम चला रहे हैं, समझिएगा। तो इसमें से हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। बहुत सिंपल है, देखो भैया ये दोनों किस में हो गए, बोलो, दोनों हो गए सीरीज में। और सीरीज के लिए फार्मूला होता है, सीरीज के लिए फार्मूला होता है आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2। यही पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं। R1 की वैल्यू देखो कितना है R, और R2 की वैल्यू देखो कितना है, बोलो 5। मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना, R प्लस 5। और बेटा करंट दे रखा है, करंट की वैल्यू कितना है, बोलो 1 एम्पियर। तो यहाँ से ये देखो करंट की वैल्यू दिया 1 एम्पियर, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा करके इरेज करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, तो इरेज करते करते सोल्यूशन भी करते चलते हैं, क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही। तो ये थोड़ा सा हमको जगह की है ना समस्या है, तो इतने में सोल्यूशन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू है कितना, बोलो 1 एम्पियर। और हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ बताइए कोई बच्चों, V इक्वल टू सर IR। तो ठीक है, अब R की जगह पर यहाँ R नहीं लिखोगे, R की जगह पर क्या लिखोगे, सीरीज में है तो RS लिख दिया, क्लियर है। और V की वैल्यू देख रहे हो कितना है, बोलो 10, तो V के प्लेस में लिख दिया 10, और I के प्लेस में लिख दिया बोलो 1, और RS के प्लेस में लिख दिया R प्लस 5। R प्लस क्या बच्चों 5, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो R बन जा R प्लस 5 बन जा 5। इसका मतलब ये हो गया 10 इक्वल टू R प्लस बोलो 5। अब ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि 5 इधर ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 5। तो लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 5 करोगे तो 5 ओम आएगा, मतलब ये आंसर हमको मालूम हो गया, क्लियर है। ये पूछा था ना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, तो मतलब इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम, मतलब ये R अब R नहीं रहेगा, ये भी कितना हो गया 5 ओम। चलिए इतना कहानी का सोल्यूशन क्लियर हो गया, इतना मैंने इरेज कर दिया, जगह नहीं है, लेकिन देखो आपको इतने में समझोगे तो समझ में आ गया होगा, क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो उसी के आगे ध्यान से देखो, नाउ इफ अ रेजिस्टेंस, थोड़ा इरेज हो गया समझ लेना। नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दिस सीरीज। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसी के साथ पैरेलल में कितना जोड़ दिया, बोलो 10 ओम, ये 10 लिखा है, ठीक है। 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दो तो व्हाट चेंज इन द
करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। मतलब ये कह रहा है कि इस जो लैंप में पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या चेंज होगा, और जो ये रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर, ये 5 ओम का, उसमें करंट में क्या चेंज होगा, पता लगाते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इरेज करके इसी डायग्राम को और आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये पहले का पार्ट था, मतलब फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में इसी डायग्राम को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखो पहले एक लैंप लगा था, ठीक है, फिर साथ में एक क्या लगा था बोलो, रजिस्टर लगा था, ठीक है। ये कितना है बच्चों, ये 5 ओम है, ये भी कितना बच्चों, 5 ओम। अब इनका कहना है सर इसी के साथ एक पैरेलल में 10 ओम का एक और रजिस्टर जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर जो भी बैटरी होगी वो बैटरी में से छिड़कानी नहीं किया। बैटरी बोल रहे हैं कि जितना था, तो बैटरी में मतलब वोल्टेज रहा होगा 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस लैंप में जो पोटेंशियल है और इसमें जो करंट है, क्या उसमें कोई चेंज है, अगर चेंज है तो क्यों, और नहीं चेंज है तो क्यों। चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, इसका पहले तो हम लोग निकाले, ये पार्ट सेकंड में आ गए, पार्ट सेकंड में पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है ना। तो देखो ये 5 है, ये 5 है, और दोनों 5 5 10 हो गए, क्योंकि ये सीरीज में कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये भी दोनों कितना बोलो 10 ओम। तो देखो अगर ये दोनों, अभी देखो ये सीरीज में आ गया, मतलब मान लो इसका नाम हो गया आरएस। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। दिस 5 एंड दिस 5 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, दैट्स व्हाई इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 plus R2, 5 plus 5 10 ओम। अब दिस 10 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस 10 ओम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। कैसे पता चलेगा बेटा, यहां से जो करंट जाएगी वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। अगर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है तो इसकी पहचान है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए, इसका मतलब है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया हम पैरेलल में। 2-3 फार्मूला पढ़े, पहले भी वीडियो पढ़ा चुके हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके ऐड कर सकते हो। या एक दूसरा तरीका है कि दो रजिस्टर हो तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तीसरा फार्मूला मैंने बताया, देख सकते हो पीछे, R/N अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो देखो ये इक्वल रेजिस्टेंस का है, तो सीधा सीधा मैंने फार्मूला बताया R/N। एन क्या है कि कितने रजिस्टर जुड़े हैं, और आर क्या है, जो रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो देखो रेजिस्टेंस कितना है 10, और कितने रजिस्टर जुड़े हैं 2। ये देखो 1 and 2, ये अब कहोगे ये नहीं, ये तो जुड़ के मिले हैं एक, इसलिए ये 1 हो गया पूरा, इतना हिस्सा 1 हो गया, और ये 1 हो गया, तो 1 1 कितने हो गए 2। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन कितना आ गया बोलो 5। तो मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है इस पूरे सर्किट का, और ये वोल्टेज दे ही रखा है। तो फिर देख लो करंट, तो करंट का फार्मूला पता लगा लो, तो यहाँ V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू देखो पहले से गिवन है, कितना बोलो 10, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5 आ गया, ये लिखा ना है 10 पहले से गिवन है, इसमें हमने छेड़खानी नहीं किया, ये 5 पहले से 10 है, और ये 5 कितना आया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोल्यूशन कर दिया तो 5 2 जा 10 हो गया। मतलब यहां से जो करंट आ रही है बोलो 2 एम्पियर इस 5 सेकंड में, पहले में नहीं, पहले में तो 1 एम्पियर की करंट थी, अब यहां से कितनी करंट जाएगी बोलो 2 एम्पियर। क्लियर है ना, बिल्कुल 2 एम्पियर। अब देखो ये 2 एम्पियर जब करंट जाएगी तो यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ भी 10 ओम है, इसका मतलब है यहाँ रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब है करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होगा यानी यहाँ भी करंट 1 एम्पियर होगा बच्चों, और यहाँ भी करंट क्या होगा बोलो 1 एम्पियर। अच्छे से वाच करो तो 5 ओम इस लैंप में और 5 ओम इस कंडक्टर में करंट दोनों में सेम है, क्योंकि यहाँ जो करंट है बच्चा, करंट सीरीज में सेम होती है। यहाँ करंट जो 1 एम्पियर है वही आ रही है जो पहले था। इसका मतलब है कि इसको 10 ओम का जो पैरेलल में इस कॉम्बिनेशन के साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिए हो, उसके करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, ये देखो ना, यहाँ भी 1 एम्पियर है, यहाँ भी 1 एम्पियर है, इसके जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर। हाँ, अब उन्होंने पूछ दिया कि वोल्टेज कितना होगा, तो भाई वोल्टेज भी हम निकाल देते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसको इरेज करते हैं। तो अगर इन्होंने पूछ दिया कि इस लैंप में करंट कितना है, तो बच्चों करंट इन लैंप
अगर आपको पेपर में लिखना है तो ये देखो लिखा है कितना बोलो 1 एम्पियर, राइट। एंड पूछा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर, अब चाहे कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता और चाहे लैंप का, दोनों का सेम आंसर आता। तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है बोलो IR। तो I की वैल्यू देखो 1 है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 5, इसका मतलब 5 बन जा 5 यानी 5 वोल्ट, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 5 वोल्ट यहाँ भी 5 वोल्ट। क्लियर है? और चूंकि सीरीज में है तो जोड़ के 10 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ 5 वोल्ट आएगा, यहाँ 5 वोल्ट आएगा तो ये 10 वोल्ट आएगा। यहाँ देखो 10 एम्पियर के करंट है, ये सॉरी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 1 एम्पियर करंट है, तो यानी 10 बन जा 10। अरे V इक्वल टू आई आर, आई ये है आर ये है, 10 बन जा 10, तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर है, आई थिंक समझ गए होगे। इसको ध्यान से एक बार दो बार वीडियो को क्या करो बेटा, रिमाइंड करो, चलाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान देना, जो सर्किट डायग्राम है नीचे का दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ये आपके घरों में आप जानते हो ये जो बल्ब पंखे टीवी लगे हैं, है ना, ये तो हम कोचिंग है, इसमें टीवी नहीं लगे हैं, सिंपल फैन लगा है और बल्ब लगा है, इसके अलावा कुछ नहीं लगा है। इस क्वेश्चन में इनका कहना है कि ये सब पैरेलल में क्यों जुड़ा है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है बच्चों, पैरेलल में आप भी पढ़ाया 2 मिनट पहले पढ़ाया कि अगर पैरेलल है, याद करो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल में ध्यान दो पोटेंशियल जो इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। आई थिंक समझ गए, यस ना। तो पहला आंसर होगा कि सर, पहला आंसर होगा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, मतलब हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। हमारे पास 3 बच्चे हैं, ये मजाक करने के लिए कर रहा हूं, ये ना समझना, 3 बच्चे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सबको बराबर वोल्टेज देंगे। क्या देंगे बोलो, बराबर वोल्टेज देंगे। ये पैरेलल का तरीका है। हालांकि बच्चों की कहानी ने सोचना पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पहला पार्ट। दूसरा बहुत सिंपल आंसर है कि अगर मान लो बच्चों पैरेलल में मान लो हमारे पास और भी बहुत सर्किट है, जैसे ये मान लो ये एक का नाम दे दो, इस ए नाम दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो, और ये पैरेलल में मान लो कि यहाँ से करंट आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, करंट यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, सपोज यहाँ भी आई है, मान लो। और अगर किसी कारणवश सपोज ये एक सर्किट किसी कारणवश ये सर्किट ब्रेक हो गई, तो जब बेटा ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो ये बाकी के जो रजिस्टर या बल्ब या फैन जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो करंट उसमें आ रही वही करंट आएगी, जो वोल्टेज आ रही वही वोल्टेज आएगी। तो दूसरा फायदा हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कोई सडनली प्रॉब्लम आ गई है ना, तो उस प्रॉब्लम का असर नेक्स्ट अप्लायंसेस पर असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये सेफ्टी पर्पज के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तीसरी बात भी समझा देता हूं, दूसरी बात समझ में आ गया, सेफ्टी के लिए। बहुत सही, बहुत सही। तीसरा सोल्यूशन है बच्चों कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी होंगे 1 होता है। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 होने से रिड्यूस हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है। क्या बात समझ में आई? कल के भी वीडियो में बताएं कि रेजिस्टेंस घट जाता है, पावर का क्या रिलेशन, वो आप लोग देखिएगा और देख के समझिएगा, फिर बताइएगा हमको। तो इसका मतलब है कि दूसरा तो हो गया सेफ्टी, तीसरा हो गया रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। कहानी समझ में आ गया? पहला हो गया कि वोल्टेज सब में सेम होता है। दूसरा कि अगर बीच में सर्किट किसी कारणवश ब्लॉक हो गया तो सब में वोल्टेज करंट सेम होता है। हाँ, चौथा यहाँ पर बड़ी एक और जोड़ सकते हो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट, हमको मान लो एग्जांपल के लिए फैन चलाना है, सपोज हमको बल्ब को स्विच ऑफ करना है, कर सकते हो, बाकी को नहीं चालू करना कोई जरूरत नहीं। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट। सीरीज में ऐसा नहीं होता। अगर सीरीज में 10 बल्ब पंखे जुड़े हैं, अगर एक बल्ब गलती से भी
गया, काम 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 काम, तो क्या हो गया, समझ जाओ, राम 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 राम। इसका मतलब है बाकी सर्किट के जितने भी अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। आई थिंक समझ गए। तो ये तुम लोग समझ रहे होगे कि पता नहीं क्या राम काम बोल रहे हैं। हम जो समझा रहे हैं, सीरीज में अगर एक भी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेंगे, पूरा का पूरा अप्लायंसेस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। उसको चेक करने के बाद आपको फिर जोड़ोगे। पैरेलल का फायदा होता है डोमेस्टिक में, और बहुत सारे फायदे होते हैं। आप सीबीएसई वालों इतना 3 लिख दो, बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर है बच्चों? तो समझ गए होगे। 27 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं, बोलो 28 नंबर क्वेश्चन 8 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये सामने आप लोग ये देखो, कुछ सर्किट डायग्राम बना है, दिख गया, बहुत सही। देखो B1, B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब। आइडेंटिकल का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही रेजिस्टेंस इसका होगा, वही रेजिस्टेंस इसका होगा। बहुत सही। मतलब इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि हर एक का रेजिस्टेंस इक्वल है। चलिए क्लियर हो गया, इतना देखते हैं। फिर कह रहा है व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो, मतलब ये सभी बल्ब क्या कर रहे हैं, मान लो ग्लो कर रहे हैं। यहाँ से मान लो लाइट आ रही, वाह 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 वाह, ये आ रही, कुछ चमक रहा है ना, बल्ब देखो चलने लगा, तो ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ग्लो करने में ये कह रहा है कि करंट ले रहा 3 एम्पियर, मतलब इससे बेटा कितनी करंट जा रही, बोलो 3 एम्पियर, और पैरेलल में जुड़ा है। वाह। तो पैरेलल में अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर सर्किट में पैरेलल जुड़े हैं बच्चों, क्या जुड़े हैं, पैरेलल में, अगर यहां से सपोज 3 एम्पियर की करंट जा रही थी, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो मतलब यहाँ भी करंट 1 एम्पियर, यहाँ भी करंट एम्पियर, यहाँ भी करंट बोलो 1 एम्पियर। एक बात। दूसरी बात, पैरेलल में वोल्टेज, वोल्टेज बताइए आप लोग क्या होता है, कांस्टेंट, कॉमन, सेम, एक जैसा। मतलब जो वोल्टेज इसमें होगा वही वोल्टेज इसमें होगा, वही वोल्टेज इसमें होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कहानी तो जितना कह रहा था उतना समझ गए, ठीक है। तो अमीटर ने रिकॉर्ड किया कितना, बोलो 3 एम्पियर की करंट, जब सभी के सभी बोलो बल्ब ग्लो कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कहता रहा, ये देखो ना, व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय अमीटर ए। मतलब ये जो अमीटर है, अगर ये तीनों ग्लो कर रहे हैं तो 3 एम्पियर की रिकॉर्डिंग आ रही है। चलिए इतनी बात समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन और भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन B1 गेट्स फ्यूज्ड। देखो ये कह रहा है कि ये जो B1 है फ्यूज्ड हो गया। कहाँ है B1, ये है B1 फ्यूज हो गया। अरे यार अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर पैरेलल में, कि अगर एक भी सर्किट काम नहीं करती, ब्रेक हो जाती है, तो कोई बात नहीं, ब्रेक हो जाती थी यहां से करंट बंद। जो अभी ये करंट जा रही थी 1 एम्पियर, यहां जा रही थी बोलो 1 एम्पियर, यहां से करंट जाना बंद हो गई। इसका मतलब है A1 की रीडिंग क्या हो जाएगा, पहले वाले में A1 की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 एम्पियर, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गई। लेकिन बेटा A2 और A3 की रीडिंग, A2 की रीडिंग अभी भी 1 एम्पियर और A3 की रीडिंग अभी भी 1 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब। भाई ग्लो में भी कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया कि पैरेलल में ग्लो में कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो करंट आ रही है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो तो पहले से उतना है जितना बाद में भी है। क्या कोई चेंज हो गया? अभी भी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ अभी भी रेजिस्टेंस है, करंट 1 एम्पियर है, अभी भी करंट एम्पियर है। इसका मतलब इसके ऑफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सही। इसका मतलब अगर यहाँ पर इसमें रीडिंग पूछता एम्पियर ए का, तो यहाँ पर करंट 1 + 1 कितना होता, 1 + 1 कितना होता, 2 एम्पियर होता। इसका मतलब है कि पहले वाली कंडीशन में what happened to the glow of other 2 bulb when B1 gets fused। तो B1 gets अगर फ्यूज्ड है, ठीक है ना, B1 में क्या हो गया, समस्या आ गई, कोई समस्या आ गई। अब समस्या आ गई तो समस्या के कारण उसमें से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा है, तो सर्किट ब्रेक हो गई, इसलिए A1 का रीडिंग खत्म, A1 में करंट 0। बहुत सही। A2 में करंट अभी भी 1, क्योंकि पैरेलल जुड़े, A3 में भी, और A की रीडिंग हो जाती 2 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए क्लियर हो गया, बोलो यस नो, क्लियर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन बल्ब B2 गेट्स फ्यूज। अरे भाया फिर वही सवाल जवाब, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। अरे दूसरे क्वेश्चन में बोल दिया कि B2 को क्या कर दिया है। अरे भाई इसमें पहले
क्या था बोलो B1। अब B1 चल रहा है, चलो B1 इनका कह रहा है कि B1 ग्लो कर रहा है, बहुत सही। अब B2 को ग्लो करना बंद कर दो, ये B2 को लो मैंने इसको हटा दिया, ग्लो करना बंद कर दिया, मतलब यहां से करंट जाना बंद हो गई, ये करंट बंद हो गई, लेकिन ये करंट अभी भी जा रही है, यस ना? हाँ सर, यहाँ पर अभी भी करंट कितनी होगी 1 एम्पियर, और यहाँ भी करंट कितनी होगी 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि A1 की रीडिंग कितनी होगी, A1 की रीडिंग होगी 1 एम्पियर, A2 की रीडिंग कितनी हो गई बच्चों 0 एम्पियर, A3 की रीडिंग हो गई बोलो कितना बच्चों 1 एम्पियर। कठिन लग रहा क्या? अरे नहीं भाई, इतना कठिन तो नहीं है जितना तुम लोग समझ गए। और किसका पूछा है, A1 ये लिख दिया, A2 ये लिख दिया, A3 ये लिख दिया, ए का जोड़ो टोटल करंट कितनी है, तो चूंकि पैरेलल है जुड़ जाता है, तो 101 मतलब 1 कितना 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम, मतलब रीडिंग आएगा एम्पियर ए से, इस एम्पियर ए से। बहुत इजी क्वेश्चन है क्या यार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बोलो किस में चलते हैं, थर्ड में। थर्ड में कुछ कह रहा है, थर्ड में क्या कह रहा है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल 3 बल्ब ग्लोज टुगेदर। देखो यहां पर एक क्वेश्चन में समस्या है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पहले भी दे रखे हैं कभी कभी, पर यहां पर एक समस्या है हमको कि यहां पर पूछो क्या, वोल्टेज नहीं दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी वोल्टेज मेंशन नहीं है, तो जब वोल्टेज मेंशन नहीं है तो हम पावर बताने में असमर्थ हैं, हम नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। इसका मतलब इसका वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इनसफिशिएंट डाटा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में मान लो एग्जांपल के लिए सपोज करते हैं कि वोल्टेज दे रखा है, सपोज हम सपोज लेके चल रहे हैं, अगर दिया होगा तब, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया V की वैल्यू कितना बोलो 4.5 वोल्टेज, ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब ये डेढ़ मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में अगर हमने लेट कर दिया होगा तभी, मैं पहले से बोल रहा हूं, अगर नहीं गिवन है तो फिर इसका पावर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्लियर है। अगर निकालोगे भी तो V के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है ना, आंसर V के टर्म में आएगा, उसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ठीक है, अगर V की वैल्यू कितनी होगी बोलो बोलो 4.5 सपोज है करते हैं, तो फिर हमारे पास पावर का फार्मूला है, पावर का फार्मूला है V इंटू क्या I। हाँ बोलो V की वैल्यू कितनी है 4.5, और सर्किट में नेट करंट कितना है बोलो 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करते बनता है 3 5 जा 15 कैरी 1 3 4 जा 12 12 प्लस 1 13, एक डिजिट लगा है यानी ये, और पावर की यूनिट होती क्या वाट, कल ही पढ़ाए हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए बोलो 13.5 वाट। हालांकि और भी फार्मूले हैं, हमने आप कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे फार्मूले बताए, किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए। कैसा रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इस तरह क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आप लोग पढ़िए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर पूछिए ना, हम अभी भी रेडी रहेंगे और क्वेश्चन कराते रहेंगे, क्लियर।